बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद दोस्तों। आज हम आपको हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़िंदगी का एक ऐसा रूह परवर वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक ख्वाब, एक आग और एक सबक छुपा है जो हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ देगा। चलिए आगाज़ करते हैं आज के ईमान अफरोज़ वाक़ये का। शाम का वह ज़माना है जब इस्लामी फतूहात अरूज पर हैं। एक रात हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मदीना से दूर दमश्क के एक छोटे से मकान में तन्हा इबादत कर रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशू व खुजू की झलक, आँखों से आंसू और लबों पर कुरान की तिलावत जारी है। लेकिन अचानक वो सजदे से सर उठाते हैं और इस आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि या अल्लाह, मुझे दिखा दे कि मैं तेरे नज़दीक कैसा हूँ। इसी लम्हे उनकी आँख लग जाती है। ख्वाब में वो देखते हैं कि एक शानदार महल जो रोशनी से भरा हुआ है। महल के दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता खड़ा है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो करीब जाते हैं और पूछते हैं कि ये किसका घर है। फ़रिश्ता जवाब देता है कि ये उस बंदे का घर है जिसके आमाल खालिस हैं, जो दुनिया के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ अल्लाह के लिए इबादत करता है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खुश हो जाते हैं। दिल में ख़याल आता है कि शायद ये मेरा ही हो। मगर अगले ही लम्हे आसमान से आग की लपेट आती है और वो महल जलकर राख हो जाता है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कांप उठते हैं। फरिश्ता कहता है, ए अबू दरदा, तुम्हारा अमल खूबसूरत था, मगर तुमने दिल में एक लम्हे को यह सोचा कि लोग तुम्हें नेक समझें, और यही सोच तुम्हारे अमल को जला गई। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आँख खुलती है। वो सजदे में गिर पड़ते हैं, रोते जाते हैं और कहते हैं कि ए मेरे रब, मैं वो नहीं बनना चाहता जो तेरे लिए करे मगर लोगों के दिलों में जगह पाए। सुबह जब लोग उनके पास आते हैं तो उनके चेहरे पर नूर और आँखों में आंसू हैं। वो नसीहत करते हैं, रिया यानी दिखावा अमल को ऐसे जला देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। नेकी छुपाओ ताकि अल्लाह तुम्हें ज़ाहिर में इज़्ज़त दे। सुबहान अल्लाह, कितना गहरा सबक है हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस वाक़ये में कि नेकी अगर दिखावे के लिए हो तो वह जन्नत नहीं राख बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा भी आप तक ऐसे ही ईमान अफरोज़ वाक़यात पहुँचते रहें। जज़ाकल्लाह खैरा।